बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर जो आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यकदर्जी हमजाद मसावतों का हल। ठीक है, इसमें हमने पहले तो ये देखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यकदर्जी मसावत होती क्या है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमजाद मसावतें क्या होती हैं। तो यकदर्जी मसावत ऐसी मसावत होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो, पावर 1 हो वेरिएबल की। ठीक है, अब किस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल 2x + 1 = 0। अब इसमें वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है ना, तो इसकी पावर आपके पास क्या है? 1। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो इसको हम यूं कहेंगे कि ये हमारी यकदर्जी मसावत है। उसके बाद है जी हमजाद मसावतें। हमजाद मसावतें क्या होती हैं? ऐसी मसावतें जिनके वेरिएबल्स का सिंगल सॉल्यूशन आए उसको हम हमजाद मसावतें कहते हैं। हमजाद मसावतों को हल करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है जी कीमत दर्ज करने का तरीका, और सेकंड होता है जी साकित करने का तरीका। ठीक है, अब कीमत दर्ज करने के तरीके से क्या होता है कि हम एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करते हैं किसी एक वेरिएबल की, उसको दूसरी में पुट कर देते हैं और सेकंड वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और इसी तरह से साकित करने का तरीका क्या होता है कि हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको आपस में बराबर कर लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं जी। 2x -y = 3। ये है जी हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद आगे है x + 2y = 14। ये है जी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कीमत दर्ज करने के तरीके से हल करेंगे। कीमत ठीक है, इसमें हम सेकंड इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 x + 2y = 14। यहां से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? x = 14 - 2y। ठीक है, इसको हम कह देंगे कि जी ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई है यहां से हमारे पास x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और वहां से हमारे पास सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। बाय पुटिंग x = 14 - 2y in 1। ओके, अब है जी 2x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। 14 - 2y - y = 3। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 × 2 28 - 2 × 2 4y - y = 3। अब माइनस और माइनस क्या होंगे? अलजेब्रिकली आपको पता है कि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। तो 28 माइनस यहाँ 4y और यहाँ 1y 5y हो जाएगा, और बड़ी जो हमारी वैल्यू है वो है हमारे पास 4y, और इसके साथ जो हमारे पास साइन है वो माइनस का है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और 5y = 3 कर देंगे। ओके, उसके बाद अब यहाँ हमारे पास कांस्टेंट जो है वो 28 है। कांस्टेंट को हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। -5y = 3 - 28 -5y = यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 28 में से 3 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इधर माइनस है तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। ओके,
उसके बाद अब y इज इक्वल टू, यहाँ -25 है और यहाँ -5 है, इसको उधर जाकर डिवाइड करेंगे, -25 बाय -5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ जाएगा। ओके, ये थी जी हमारे पास y की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो हमारी y की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और हमारे पास यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। x प्लस 2, y हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू 14, 10 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस 10, x इज इक्वल टू 4। तो ये आ गई जी हमारे पास y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हमने ये हमारे पास x और y की दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि जी इसकी पड़ताल करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 4 आ गई है, और सॉरी x की वैल्यू 4 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब उन्होंने हमसे कहा हुआ है कि आप x और y की वैल्यूज फाइंड करने के बाद उसकी पड़ताल भी करें। पड़ताल का मतलब ये होता है कि हमने वैल्यूज पुट करके देखनी है, जो हमारी क्वेश्चन वाली इक्वेशंस हैं उनमें पुट करके देखेंगे कि हमारी x और y की जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं क्या वो ठीक आ रही हैं या नहीं। अब हमारे पास फर्स्ट है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड है जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। 2x क्या है 4 माइनस y क्या है 5 इज इक्वल टू 3। 4 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 14। एक बात याद रखें कि जब हम पड़ताल करते हैं तो पड़ताल में हमने किसी भी सिंगल वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को हमने एक साइड से दूसरी साइड पे मूव नहीं करना होता। जिस तरह से वो वैल्यूज होती हैं उसी तरह से उन्हीं की साइड पर हमने उनको प्रूव करना होता है कि ये वैल्यूज दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब 4 2s are 8 minus 5 is equal to 3, 4 plus 5 2s are 10 is equal to 14, 3 is equal to 3, 14 is equal to 14। तो क्या साबित हुआ कि ये जो हमारी वैल्यूज x और y की आई हैं ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। अब हम उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड करेंगे वो है जी हमारे पास साबित करने का तरीका। अब साबित करने के तरीके में मैंने आपको जैसा पहले बताया कि उसमें हमने किसी एक वेरिएबल को बराबर करना होता है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को किससे करेंगे, 2 से। 2 से अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है। जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशंस हमारी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। अब हम जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, इसको मल्टीप्लाई और इस साइड पे भी 2 से ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। तो ये जो थी ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन आई है इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 and 1। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जिस इक्वेशन के
इक्वल की दूसरी साइड पर बड़ी वैल्यू होगी उसको आप ऊपर रख लें और जिसके इक्वल की दूसरी साइड पर छोटी वैल्यू होगी उसको आप नीचे रख लें, ठीक है। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें पता है कि हमारे जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ 5y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 25/5, y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये जो हमारी y की वैल्यू आई है इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y इज इक्वल टू 5 इन 2 में पुट कर लेते हैं, x प्लस 2 5 इज इक्वल टू 14। उसके बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। अब ये इधर भी हमारा y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरह से आप ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करके तो आप इसकी पड़ताल कर लेंगे, ठीक है। पड़ताल का इजी मेथड मैंने आपको पहले बता दिया है। तो उसके बाद अब क्या हुआ कि ये हमजाद मसावात जो थी आपकी वो साकित करने के तरीके और कीमत दर्ज करने के तरीके दोनों मेथड से आपकी ये इक्वेशन या ये हमजाद मसावातें जो थी आपकी सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप होता है और इसके लिए जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है, असाइनमेंट ये है कि सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 4